स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका भरण पोषण का कोई केस लगा हुआ है, मेंटेनेंस का कोई केस लगा हुआ है और उस केस में आपके पास समन आता है और आप उस समन की अवहेलना कर देते हैं। ये आप या तो किसी रीज़न से करते हैं या तो किसी बिना रीज़न के करते हैं। तो ऐसे में आपके केस पर जो मेंटेनेंस का केस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। आप अगर नहीं जाते हैं तो कोर्ट कितने बार आपको समन भेजेगी, इस तरह के सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि किसी सब्सक्राइबर के द्वारा बोला गया है कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना करके दिया जाए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही कॉमन है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका जब मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर लगा होता है और आपके पास समन आता है लेकिन आप उस डेट पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या कोर्ट आपके लिए अरेस्ट वारंट निकाल देगी तुरंत ही, या फिर कोर्ट ऐसे में क्या करेगी। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं कि ये जो समन होता है इसका पालन करना आपका कर्तव्य है। अगर कोर्ट के द्वारा आपको समन भेजा जा रहा है तो आप उसकी अवहेलना ना करें, आप उसे इग्नोर ना करें। कई बार आप ये करते हैं कि आप उसे रिसीव नहीं करते और आपको ये लगता है कि अगर आप उसे रिसीव नहीं करेंगे तो आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतनी कोर्ट भी बहुत समझदार है, उसे भी पता है कि आपने ऐसे समन को रिसीव क्यों नहीं किया। अगर कोई रीजन है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विदाउट रीजन आप ये काम करते हैं, जैसे कि डाक से आपके पास समन जाता है और आप वहां पर उपस्थित होते हुए भी आप पोस्टमैन से ये कह देते हैं कि हम रिसीव नहीं करेंगे, उस पर पोस्टमैन कोई भी रीजन लिख करके उसे वापस कर देता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप समन को रिसीव नहीं करते। अगर आपके पास कोई भी समन आता है तो आपको उसे रिसीव जरूर करना चाहिए और आपको कोर्ट में उपस्थित होने को बोला गया है तो आप जरूर उपस्थित हो जाएं। अगर कोई आपके पास रीजन है जो कि सफिशिएंट हो सकता है आपके केस में कि आप अगर उस वजह से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते, तो आपको इसकी जानकारी कोर्ट में दे देनी चाहिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जिस डेट पर आपको बुलाया गया है आप उस वक्त बहुत बीमार हैं, आपका कहीं इलाज चल रहा है या आप किसी जरूरी काम में फंसे होने की वजह से आप बिल्कुल भी इस परिस्थिति में नहीं है कि आप कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं उस दिन पर, तो ऐसे में आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस बात को वहां पर बता देना चाहिए। और या आप अगर खुद नहीं जा सकते हैं तो आप अपनी जगह पर किसी और को वहां पर भेज दीजिए आप खुद को रिप्रेजेंट करते हुए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है और आप इस वक्त इलाज आपका चल रहा है, जब आपको बुलाया जाता है कोर्ट में तो आप इसके लिए आप एक एप्लीकेशन लगवा दीजिए और आप कोर्ट से इस बात के लिए निवेदन करिए कि कोई नेक्स्ट तारीख दे दी जाए जिस पर कि आप उपस्थित हो जाएंगे। अगर आपने क्या किया कि आपके पास समन आया हुआ है और आप न तो जाते हैं और ना ही आप इसकी जानकारी कोर्ट तक पहुंचाते हैं कि आप किस वजह से नहीं उपस्थित हो सकते हैं, तो अगर हम मेंटेनेंस केस की बात करें तो ये जो मेंटेनेंस होता है ये इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है विदाउट रीजन के, क्योंकि अदालत का ये मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए जरूरी चीजें मिलती रहनी चाहिए। आपकी पत्नी ने भरण पोषण का केस किया है तो अदालत ये मानकर चलती है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दीजिए और उसकी जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करना आपका कर्तव्य है। ऐसे में मेंटेनेंस की डेट लगी हुई है और आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होते, तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ये भी होता है कि जब आप एक डेट पर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो नेक्स्ट डेट पर ही जब आपको डेट मिलती है और आप उस दिन भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो उसी दिन कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है। और अधिकतर केसेस में ये भी देखा गया है कि एक डेट पर आप उपस्थित नहीं होते और आपने कोई भी उसके लिए एप्लीकेशन नहीं लगाया हुआ है तो ऐसे में भी कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है, ये मानते हुए कि आप इससे बचना चाह रहे हैं।
अब ऐसी स्थिति में आपके पास फिर एक रास्ता होता है कि आप अपील में जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपकी अपील केवल तभी सुनी जाएगी, उसी कंडीशन में सुनी जाएगी जब हाई कोर्ट को ये लगता है कि आप एक बहुत ही आपके पास कोई सफिशिएंट रीजन है जिसकी वजह से आप उपस्थित नहीं हो सके थे। और अगर हाई कोर्ट को आप इस बात के लिए संतुष्ट नहीं कर पाते तो आपकी अपील वहां पर खारिज हो जाती है, डिसमिस कर दी जाती है। ये तो हो गई बात कि अगर आप नहीं जाते हैं, एक डेट लगी हुई है, आपको समन आया और आप नहीं गए, तो हो सकता है कि कोर्ट उसी डेट पर मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दे, या ये भी हो सकता है कि कोर्ट दूसरी डेट पर जब आपको बुलाया जाता है और आप उस दिन भी नहीं जाते तब मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दे। तो अगर आपको ये लगता है कि आपने कोर्ट के जो समन है आप उसको अगर आप रिसीव नहीं करते या फिर रिसीव करने के बाद भी आप नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मेंटेनेंस के ऑर्डर से बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो मेंटेनेंस की बात हम करते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जिससे आप जल्दी बच नहीं सकते। बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास नहीं करती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट जब ऑर्डर पास कर देती है और आपको पता है कि जो ऑर्डर पास किया गया है ये बिल्कुल ही गलत उसमें आधार बताए गए हैं, जो भी चीजें उसमें बताई गई हैं वो गलत बताई गई हैं, और उसके बाद भी कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया, तो आप इसके लिए अपील में जा सकते हैं, आप इसके लिए रिवीजन में जा सकते हैं। और फिर अगर कोर्ट को ये लगता है कि आप जो भी आपकी बातें हैं वो बिल्कुल ही सही है और ये मेंटेनेंस का ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए था, तो ऐसी स्थिति में जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ रहता है उसे खारिज कर दिया जाता है और आप मेंटेनेंस देने से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस अगर की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही जरूरी होती है, और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप अपनी पत्नी का भरण पोषण करिए। अगर पत्नी बिना किसी ग्राउंड के आपसे अलग रह रही है, बिना किसी वजह के आपसे अलग रह रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल ही आप इस बात की कोशिश करिए कि आपको मेंटेनेंस न देना पड़े। लेकिन अगर कहीं भी आपकी कोई गलती है और आपको ये पता है और ऐसी स्थिति में अगर आप ये चाहते हैं कि आप मेंटेनेंस देने से बच जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इसी के साथ साथ आपको एक जानकारी और दे दें कि आप अपने बच्चे के भरण पोषण से कभी भी नहीं बच सकते। बच्चे का अगर मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगाया गया है तो आपको मेंटेनेंस देना ही देना है। कोई भी पिता अपने बच्चे की जिम्मेदारी से कभी भी भाग नहीं सकता है। और इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारियां दे दी गई जो कि आपके द्वारा पूछी गई थी कि अगर आप नहीं जाते हैं, समन मिलने के बाद भी आप पहली डेट पर नहीं जाते, आप दूसरी डेट पर नहीं जाते, तो क्या होगा, इसका क्या आपके केस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेंटेनेंस से भी रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी आपको थोड़ी बहुत इस वीडियो के माध्यम से बता दी गई हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।